यह है मुरली, दिनांक 19/5/2025। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अनुसार पुण्य आत्मा कैसे बना जाए। जी। तो इसमें एक जो मुख्य बात मुझे लगी वो है श्रीमत पर चलने की, मतलब ईश्वरीय मार्गदर्शन, अपनी जो व्यक्तिगत समझ है, मनमत, उसे छोड़कर। क्यों, सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये स्रोत दरअसल कहता है कि अभी का जो समय है वो एक तरह से रावण राज्य या कह लें तमो प्रधान अवस्था में है। तमोप्रधान हाँ, मतलब? जहाँ अज्ञान का, नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में स्रोत के अनुसार साधारण मनुष्य शायद उतना सही रास्ता नहीं दिखा सकते। अच्छा। इसीलिए ये ज्ञान कहता है कि सिर्फ एक ही शक्ति है, परमात्मा, जिन्हें स्रोत में शिव बाबा कहा गया है। वो ही श्रेष्ठ मत यानी सही राय दे सकते हैं, जिससे आत्मा पतित से पावन बन सके, मतलब अपनी गिरी हुई अवस्था से उठकर पवित्र हो सके। ठीक है। तो ये तो हुई स्थिति के बाद, पर अब प्रैक्टिकली पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करना होगा? स्रोत क्या कदम बताता है? हाँ, तो इसमें ना 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली चीज, सच्चे दिल से और बहुत प्यार से एक ईश्वर को यानी बाप को याद करना। याद करना, ठीक है। दूसरी बात, अपनी कर्मेंद्रियों से, मतलब आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर, इनसे कोई भी गलत काम, जिसे विकर्म कहा गया है, वो नहीं करना। कोई भी विकर्म नहीं? जी। और तीसरी बात है कि दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना, मतलब सेवा करना। और इन सब के साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है लगातार अपनी चेकिंग करना। चेकिंग मतलब आत्मनिरीक्षण? हाँ, आत्मनिरीक्षण। ये देखते रहना कि कहीं हमसे कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा जिसकी सजा स्रोत के अनुसार 100 गुना मिल सकती है। 100 गुना सजा? ये तो काफी गंभीर बात है। आपने याद का जिक्र किया पहले, और लगता है इस पर काफी जोर है। तो ये याद इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बिल्कुल। देखिए, इस ज्ञान के अनुसार तो याद ही वो मेन टूल है, मुख्य विधि है, जिससे आत्मा में पवित्रता आती है। अच्छा। और ये माना जाता है कि इसी याद से जन्म जन्मांतर की जो पाप कर्म है उनका बोझ कम होता है, या कहें भस्म हो जाता है। इसे सहज याद भी कहा गया है। सहज इसलिए क्योंकि ये कोई मुश्किल हठ योग या कर्म कांड जैसा नहीं है। अच्छा, सहज है। हाँ, ये मन और बुद्धि का परमात्मा से एक निरंतर कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। और इसे बाकी योग विधियों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये सीधे परमात्मा द्वारा सिखाया गया है, ऐसा कहा जाता है। ये उनका मुख्य निर्देश है। समझ गया। तो याद यानी आंतरिक शुद्धि और साथ में बाहरी कर्मों पर भी नियंत्रण। आपने विकर्मों का जिक्र किया था। क्या स्रोत कुछ खास तरह के पापों से बचने को कहता है? हाँ, बिल्कुल। दोनों जरूरी हैं, अंदर की स्थिति भी और बाहर के कर्म भी। स्रोत में काम विकार को तो महाशत्रु कहा गया है। महाशत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन। जी, सबसे बड़ा दुश्मन। और ये भी कहा है कि जो इस पर जीत पा लेता है वो जगत जीत बन जाता है, मतलब दुनिया को जीतने वाला। वाह, जगत जीत। और इसी तरह चोरी करना, ठगी करना, रिश्वत लेना या देना, ये सब भी बहुत गंभीर पाप माने गए हैं। स्रोत साफ साफ चेतावनी देता है कि ऐसे कर्मों की सजा 100 गुना मिलती है। और इसका असर सिर्फ इसी जन्म पर नहीं बल्कि अगले जन्मों की स्थिति पर भी पड़ता है। बहुत नीचा पद मिल सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि छोटी चोरी की भी निंदा है। जैसे उदाहरण दिया है सत्संग में चप्पल चुराने का भी। कहते हैं कखा का चोर सो लख का चोर। हाँ, ये कहावत तो सुनी है। तो छोटी छोटी बातों में भी सावधानी रखनी है। 100 गुना सजा, ये वाकई कर्मों के प्रति बहुत अलर्ट रहने की बात है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया देखें, याद करना, विकर्मों से बचना, तो अंत में लक्ष्य क्या है? स्रोत कहाँ पहुंचाना चाहता है? देखिए, लक्ष्य सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, बल्कि पहचान का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। स्रोत इसे कहता है शाम से सुंदर बनना। श्याम से सुंदर। और ये बदलाव इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य की जो नई दुनिया है, स्वर्ग या सत्युग जिसे कहा गया है, उसमें ऊंचा पद मिलता है। अच्छा, भविष्य के लिए? जी। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार श्रीमत पर चलना, सहज याद में टिके रहना और रोज अपनी चेकिंग करते रहना, ये जरूरी बताया गया है। और हाँ, इसी संदर्भ में स्रोत सृष्टि चक्र
और भविष्य में आने वाली कैलामिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र करता है। ओह अच्छा, कैलामिटीज का भी जिक्र है। हाँ, उन्हें इस परिवर्तन के समय का एक हिस्सा माना गया है। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस स्रोत के हिसाब से पुण्य आत्मा बनने का रास्ता है परमात्मा के बताए रास्ते यानी श्रीमत पर चलना। हाँ, दृढ़ता से, निरंतर उनकी याद में रहना, प्यार से, बिल्कुल, गलत कामों से, खासकर काम विकार और चोरी चकारी बेईमानी से बचना, पूरी तरह से बचना। और नियमित अपनी जांच पड़ताल करते रहना कि हम कहां तक पहुंचे। जी हाँ, और एक बात जो बहुत सोचने वाली है, जो इस ज्ञान से निकलती है कि ये जो ज्ञान मिला है ये एक अविनाशी खजाना है। इसकी हमें गहराई से कदर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी लापरवाही में, किसी पाप कर्म में फंसकर अपनी जो स्थिति हमने बनाई है या जो भविष्य हम बना सकते हैं उसे बिगाड़ दें। सही बात है। तो हर एक को खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कहाँ तक पहुंची है हमारी पवित्रता, और इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मतलब कैसे बने एक गुणी या पुण्य आत्मा। और ये जो रास्ता है ये खास मार्गदर्शन पर आधारित है। स्रोत इसे श्रीमत कहता है। दावा यह है कि भाई खुद को सुधारने के लिए ये सबसे ऊंची सलाह है। तो इस श्रीमत में आखिर है क्या, जरा इस पर गौर करते हैं, खोल कर देखते हैं इसको। देखिए, यहाँ जो मूल विचार है वो है पतित से पावन बनने का, मतलब अशुद्ध से शुद्ध। लेख के अनुसार आज की दुनिया की जो हालत है वो रावण राज्य जैसी है, बुराई का राज समझिए, और पूरी तरह तमो प्रधान, मतलब अंधेरे और अशुद्धि से भरी हुई। अच्छा, तो ये जो बदलाव है पतित से पावन बनने का, इसका मुख्य तरीका क्या बताया गया है फिर? स्रोत ना बार बार एक चीज पर जोर देता है, वो है याद। यानी एक बाप है जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, उनको याद करना सच्चे दिल से और प्यार से। कहा यह गया है कि यही तरीका है अपने पिछले पाप, मतलब जो बुरे कर्म हैं उन्हें मिटाने का। सिर्फ याद करने से पुराने कर्मों का असर खत्म। ये तो काफी अनोखी बात लग रही है। हाँ, और यहीं पर श्रीमत का महत्व आता है। लेख इस श्रीमत यानी परमात्मा की सलाह और अपनी मत, मतलब हमारी खुद की बुद्धि या दुनियावी सलाह, जिसमें वो पारंपरिक धर्म के रास्ते या गुरुओं की बातें, जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं, वो सब शामिल हैं। तो इनके बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है ये लेख। दावा यही है कि सिर्फ यही सीधा मार्गदर्शन, यही श्रीमत हमें हमारी जो मूल पवित्र अवस्था है उसमें वापस ले जा सकता है, जैसे सतयुग में विश्व के मालिक बनना। अच्छा, तो फिर इसमें सिर्फ याद और श्रीमत पर चलना ही काफी है या फिर कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेख कुछ खास कामों को तो सीधे सीधे पाप या विकर्म कहता है। जैसे एक काम यानी वासना, उसको तो महाशत्रु कहा है, सबसे बड़ा दुश्मन, जो गिरावट का मतलब पतन का मुख्य कारण है। पर साथ ही चोरी जैसे कामों के खिलाफ भी बहुत सख्त चेतावनी है, और खासकर जो आध्यात्मिक ज्ञान या साधन है उनकी चोरी, उसके बारे में तो लिखा है कि उसकी 100 गुना सजा मिलती है। 100 गुना सजा? ये तो बहुत गंभीर बात हुई। इससे ये भी लगता है कि अपनी जांच पड़ताल, अपनी चेकिंग करते रहना कितना जरूरी होगा फिर। एकदम सही कहा आपने। इसीलिए स्रोत लगातार कहता है, अपनी चेकिंग करो, अपना पोता मेल रोज देखो, मतलब रोज अपना हिसाब किताब देखो। आज परमात्मा पिता को कितना याद किया, क्या मुझसे कोई पापकर्म हुआ, मैंने दूसरों की भलाई मतलब सेवा कितनी की। इसी रोज की चेकिंग को पुण्य आत्मा बनने की असली युक्ति यानी तरीका बताया गया है। और ये सब शायद एक बड़े नजरिए से भी जुड़ा है, जैसे वो जन्म मरण के चक्र वाली बात। हाँ बिल्कुल। लेख 84 जन्मों के चक्र का जिक्र करता है कि कैसे आत्मा सुंदर यानी पवित्र थी और फिर गिरते गिरते शाम मतलब अपवित्र बन जाती है, और अब फिर से पवित्र बनने के लिए इस याद की दवाई की जरूरत है। और ये सारा जो बदलाव है इसे एक आने वाले बड़े वैश्विक परिवर्तन से भी जोड़ा गया है, जिसे विनाश कहा गया है, जिसके बाद वो कहते हैं स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, मतलब इस सबको मिला के देखें, तो ये स्रोत सृष्टि और मुक्ति का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश कर रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक खास परमात्मा सत्ता, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है, उनके साथ रिश्ते और उनके बताए रास्ते यानी श्रीमत, बस उसी पर टिका है।
ये तो जो गीता जैसी किताबों की आम समझ है या गुरुओं की भूमिका है, उससे तो काफी अलग बात हो गई। बिल्कुल। जोर पूरी तरह से अंदरूनी शुद्धि पर है, लगातार याद करने पर है और कुछ खास नकारात्मक कामों से बचने पर। ये पारंपरिक भक्ति या ज्ञान मार्गों से हटकर एक सीधा रास्ता बताया गया है और लेख के अनुसार यही एकमात्र रास्ता है। तो कुल मिला के इस लेख से क्या समझें? सार क्या है? ये एक बहुत ही स्पष्ट, एक स्पेसिफिक आध्यात्मिक ढांचा दे रहा है ना। पवित्रता यानी पुण्य आत्मा बनना है तो परमात्मा के मार्गदर्शन यानी श्रीमत पर चलो, लगातार उन्हें याद करो और रोज अपना सख्त मूल्यांकन करो, ताकि कर्मों के बुरे फल से बचा जा सके और वापस अपनी जो मूल सुख की स्थिति है उसमें लौटा जा सके। हाँ, ये एक तरह से अपने अंदर बदलाव लाने का आह्वान है, लेकिन कुछ खास नियमों को मानकर और याद की एक विशेष विधि के जरिए ही। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। अगर खुद में बदलाव लाना इतना सख्ती से किसी एक दिव्य सत्ता को याद करने और सिर्फ उनके ही मार्गदर्शन पर चलने से जुड़ा है, जैसा कि ये स्रोत कह रहा है, तो फिर दुनिया में जो ज्ञान के दूसरे स्रोत मिलते हैं या नैतिकता के जो अन्य पैमाने हैं, उनके साथ कोई व्यक्ति इसका तालमेल कैसे बिठा सकता है? ये सोचने वाली बात।